तो साइको दीदी, आपको हमसे जवाब चाहिए था, यही ना? आपको हमसे जवाब चाहिए था। चलिए मैं आपको जवाब लेकर आ गई हूँ और बहुत ही शॉर्टकट में मैं जवाब लेकर आ गई हूँ। आपकी तरह आधा घंटा की वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी, लोगों को आपको मैं बोर नहीं करूंगी। सबसे पहली बात तो साइको शब्द से आपको बहुत ही दिक्कत हुई, ठीक है ना? तो उसका मतलब आपको समझ में भी नहीं आता है, कोई बात नहीं। आप एक बार गूगल पर डाल कर देख लीजिएगा कि साइको का मतलब क्या होता है। आपके घर में बच्चे भी है, वो भी बता देंगे कि साइको का मतलब क्या होता है, ठीक है ना? और ये नाम आपको सोशल मीडिया पर सभी भली भांति जानते हैं, आपके कमेंट में भी हैं, तो आपको समझ में तो पूरी तरह से आता है। फिर भी अगर नहीं आ रहा होगा ना तो एक बार गूगल पर डाल कर देख लीजिएगा। तो रही बात कि हाँ, आपको साइको नहीं बोला जाए, साइको पुजारन तो मैं बोलूँगी नहीं, ठीक है। हाँ, एक नाम आपका और है वाईटी पर, टॉक्सिक दीदी, ठीक है, टॉक्सिन दीदी। तो टॉक्सिन मैं बोल सकती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि साइको का मिला जुला ही टॉक्सिन है, तो मैं टॉक्सिन दीदी बोल सकती हूँ, ठीक है। पुजारन तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि पुजारन तो आप नहीं हैं, ठीक है ना। पुजारन का आप ढोक करती हैं, पुजारन तो है नहीं। जो लोग पूजा करते हैं ना वो लोग, ठीक है, आप दिखाती हैं पूजा करते हुए, अलग चीज़ है, लेकिन किसी पर थोपना कि वो पूजा नहीं करती है, वो गाड़ी ली तो मंदिर नहीं गई, वो भगवान को नहीं मानती है, वो किस धर्म की है, क्या है, क्या ये पूजा करने वाले व्यक्ति करते हैं? ये पूजा करने वाले व्यक्ति, मैं कंठी माला पहनती हूँ, देखिए मैं पूजा करती हूँ, तो ये क्या दिखाने की चीज़ है जो पूजा करते हैं? इसको ढोक कहते हैं, ठीक है ना, इसको ढोक कहते हैं। आप भगवान को एक मतलब प्रसाद 1 रुपया का भी नहीं चढ़ाइए, लेकिन हाथ जोड़कर सच्चे मन से उनके सामने बैठ जाइए ना और नाम ले लीजिए ना, तो वही पूजा हो जाती है। भगवान ये नहीं बोलते हैं कि मेरे पास लाखों रुपया का आकर लड्डू चढ़ा दो, ठीक है। भगवान बस आस्था ही दिल में जो होती है ना, वो सच्ची पूजा होती है, दिखावा की पूजा नहीं होती। आप दिखावा करती हैं, ठीक है ना, आप दिखा, तो आपको मैं पुजारन तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप पूजा नहीं करती हैं, आप पूजा का ढोक करती हैं, तो पुजारन नहीं बोलूँगी। आपको जो अच्छा लगेगा हर चीज़ वही नहीं करेंगे टॉक्सिन दीदी, ठीक है। तो आपको साइको का मतलब नहीं समझ तो आपको टॉक्सिन दीदी बोलेंगे। और दीदी नाम से शर्म, आप क्या बोले कि दीदी नाम से शर्म अगर तुझे आ रहा होगा तो मुझे मेरा नाम ले लेना, ठीक है ना। तो मैं तो नाम तो आपका नहीं जानती हूँ, ठीक है ना, जिस तरह मैं आपका नाम नहीं जानती हूँ। मैं सोशल मीडिया पर हूँ तो सोशल मीडिया पर आपको इसी नाम से जानते हैं, तो मैं इसी नाम से जानती हूँ, या तो साइको या टॉक्सिन। पुजारन मैं से नहीं जानती हूँ, ठीक है। तो मैं पुजारन नहीं बोलूँगी, टॉक्सिन दीदी बोलूँगी। और दीदी नाम से शर्म मुझे क्यों आएगी? दीदी नाम से शर्म, क्योंकि मैं तो हर कोई को दीदी बोलती हूँ, ठीक है। मैं आपको भी बोली हूँ तो मैं दीदी ही बोली हूँ, ठीक है। दीदी नाम के शर्म मुझे नहीं आती है, आपको आती है, इसीलिए तुम करके आप लोग बोलते हो, ठीक है। इसीलिए मुझे नहीं शर्म। और शर्म किस चीज़ से आती है जानती हैं? सबसे बड़ा शर्म क्या है? किसी के माँ को गाली देना ना, सबसे बड़ा शर्म नाम की चीज़ है, ठीक है। अगर आप पूजा करती हैं ना तो माँ को भी, माँ एक पूजा ही करने की, माँ भगवान का रूप होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा शर्म तो उस चीज़ की है कि जिस चीज़ माँ को गाली देना जो आप कर चुकी हैं, तो शर्म तो आपको आनी चाहिए कि जिस माँ को गाली दी उसी के घर के व्यूज खा रही हैं और अपनी गलती एक्सेप्ट भी नहीं कर रही हैं कि मेरी गलती है, और ले देकर शिवानी को ही बोलती हैं कि उसकी गलती, वो लड़की हमको जीने खाने का जरिया छीन ली है। अच्छा, और उसकी माँ को आपने जो इतना गाली दिया, हाँ, पूरे सोशल मीडिया पर उसकी छवि खराब की, वो कुछ नहीं है, वो शर्म की बात नहीं है, हाँ। तो शर्म का मतलब आपको नहीं पता है कि शर्म क्या होती है, ठीक है। आप मुंह से निकले हुए शब्द ना कभी भी वापस नहीं आते हैं, ठीक है। आप जो मुंह से अपने शब्द निकाली, अब आप चाह कर भी ना वो शब्द आप नहीं ले रही हैं ना, आपको अफसोस खूब हो रहा होगा, लेकिन आप उस शब्द को नहीं ले पा रही हैं ना, तो सबसे बड़ा शर्म यही होती है। तो और आपको ना मेरी बात शायद समझ में नहीं आती है। आप एक बात ये भी बोली कि आपको उनकी बातें ना मुझे समझ में नहीं आती हैं, वो दूसरे लैंग्वेज में बोलती हैं। दूसरे लैंग्वेज में आपकी बात समझ में लोगों को नहीं आती है। अगर मेरी बात समझ में आपको नहीं आती ना तो आपको मेरी बात ना कड़वी लगती ही नहीं। और यही कारण है ना कि मेरी बातें लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आती है, अरियारी के लोगों को, आसपास के लोगों को, इसीलिए मेरी बातें लोगों को कड़वी लगती है, क्योंकि मैं जो बोलती हूँ ना सही बोलती हूँ, और सच्चाई हमेशा कड़वी ही होती है, ठीक है। जैसे दवा जो होता है ना, हार्ड दवा, हाँ, जो हार्ड दवा जिसको दवा खाने की जरूरत, मतलब कुछ जख्म वगैरह सूख जाते हैं, वो बहुत कड़वी होती है। वो वही है कि मैं सच्चाई बोलती हूँ, इसीलिए लोगों को कड़वी लगती है मेरी बातें।
तो चलिए कोई बात नहीं, मेरी बात ज़्यादा समझने की आपको ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी बात कितने अच्छी तरह से लोग OIT पर समझते हैं, कहाँ से उठाती हैं कहाँ फेंकती हैं। आधा घंटा का वीडियो तो आपका बन जाता है, लेकिन कहाँ से उठाती हैं कहाँ फेंकती हैं, आप खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि मेरी, हाँ, मैं कुछ भी बोल देती हूँ थोड़ा सा, ये मैं मानती हूँ। आज आप इस चीज़ को खुद एक्सेप्ट कर चुकी हैं, तो मुझे तो आप मत ही बोलिए कि उनकी बातें समझ में नहीं। मेरी बातें ना आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आती हैं, और यही कारण है कि आपको समझ में आई और कड़वी लगी, ठीक है। और आपकी पसंद को देख कर और सोशल मीडिया पर कोई वीडियो डाले, क्या टॉक्सिन दीदी, अगर आप सोशल मीडिया पर इतने सारे वीडियो लोग डाल रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, वो सबको बंद करवा दिया जाए, सबको बंद करवा दिया जाए। इसलिए हाथ से तो शिवानी का भी वीडियो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि शिवानी का हर वीडियो में आप कुनूस ही निकालती हैं। हाँ, कि शिवानी आज वीडियो में ये गलती की, आज उसको गलती की, उसकी रोजी रोटी छीनी, शिवानी धर्म को नहीं मानती है, भगवान को नहीं मानती है। हर वीडियो में शिवानी के धर्म क्या है, शिवानी की जाति क्या है, हर वीडियो में शिवानी के आप कुनूस निकालती हैं। तो शिवानी ब्लॉगिंग करना छोड़ दे। आपको तो वही पसंद है, मतलब पूजा पाठ दिखाया जाए कि हाँ देखिए मैं पूजा कर रही हूँ, देखिए मैं 2 किलो का लड्डू बांट रही हूँ, देखिए मैं 1 लाख का लड्डू बांट रही हूँ, वही पूजा है, वही दिखाया जाए। और जो लोग दिखा रहे हैं और कंटेंट दिखा रहे हैं, सारे कंटेंट को बंद कर दिया जाए। जो आपको पसंद नहीं है नॉनवेज, वो चीज़ सोशल मीडिया पर बहुत सारे केवल उसी के ब्लॉग बन रहे हैं, सबको बंद कर दिया जाए। तो आपके पसंद के मुताबिक सोशल मीडिया नहीं चलेगी। आप उस चीज़ नहीं पसंद है, उसको आप नॉट इंटरेस्ट में डाल दीजिए, उसको ब्लॉक कर दीजिए, आपके सामने नहीं आएंगे, ना आप देखिएगा, ना उस चीज़ से आपको कुछ घृणा होगी, ना आप उस चीज़ से मन होता है। जो नहीं खाते हैं उनको होता है, ये चीज़ को मैं मानती हूँ। जो लोग नहीं खाते हैं तो उस चीज़ को मतलब देखने से थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन उस आदमी से नफरत हो जाएगा, ये तो आपका कहना गलत है। ये आपका कहना गलत है कि उस आदमी से नफरत हो। नफरत जानते हैं किससे होता है? जो आप काम कर चुकी है ना, जिसका खमियाजा आप भुगत रही हैं ना, सबसे ज़्यादा नफरत उसी चीज़ से होता है। और जहाँ वो चीज़ होती है ना, जिस चीज़ का आप खमियाजा भुगत रही हैं, वो चीज़ जहाँ होती है ना, उससे 2 कदम ना पीछे आदमी पैर कर लेता है कि नहीं वहाँ पर बहुत कीचड़ है, वहाँ पर बहुत गंदगी है, वहाँ से पीछे अपना पैर कर लो भाई। हाँ, अब गंदगी के नाम से एक मुझे याद आ गया, आप बोलें कि मुझे इसका जवाब चाहिए गंदगी। मैं क्या गंदगी की हूँ? तो आप तो इतनी बड़ी गंदगी कर चुकी है ना टॉक्सिन दीदी, कि इससे बड़ा कोई गंदगी हो ही नहीं सकती है। अब इस गंदगी का ना खमियाजा आपको ज़िंदगी भर शायद भुगतना पड़ जाए, ठीक है ना। अगर शिवानी अगर चाह जाएगी ना तो ज़िंदगी भर भुगतना पड़ जाएगा, ठीक है। जो गंदगी आप कर, इससे ज़्यादा कुछ गंदगी हो ही नहीं सकती है जो आप अपने शब्दों से, अपने मुंह से कर चुकी हैं। और फिर भी उसके बाद भी उसी का वीडियो उठाकर उसको फिर पोक करती हैं। हाँ, तो और क्या गंदगी करेंगी आप? और आप अपने वीडियो उठाकर देख लीजिए, आपके हर वीडियो में इतनी गंदगी रहती है कमेंट में कि आप एक बार जाकर देख लीजिए। अगर वीडियो पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव ही कमेंट आएंगे ना। अगर मैं अभी वीडियो में अगर आपको गाली देने लगूं तो मेरे कमेंट क्या आएंगे? अच्छा आएंगे क्या? लोग बोलेंगे कि हाँ अच्छा की है? हाँ, नहीं, लोग नहीं बोलेंगे। अगर 2 लोग अच्छा बोलेंगे तो 4 लोग उसमें यही बोलेंगे कि आप अपना मुंह मत खराब कीजिए, आप कैसी लैंग्वेज का उपयोग कर रही हैं, लोग यही बोलेंगे, ठीक है। तो आप ना गंदगी का मतलब तो आपको समझ ही नहीं है कि गंदगी किसे कहते हैं। सबसे ज़्यादा गंदगी उसी को कहते हैं जो लोग ना गंदे शब्दों का, गाली शब्दों का उपयोग करते हैं। तो चलिए, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगी, क्योंकि आपकी तरह मैं आधा घंटा का वीडियो मैं नहीं छापती हूँ, ठीक है। खूब तो मेरा 10 मिनट का वीडियो 12 मिनट का रहता है, लेकिन बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट रहता है, ताकि आप जैसे लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है ना। और तभी लोगों को बातें कड़वी लगती है, समझ में आती हैं तभी कड़वी लगती है। अब यही इसीलिए कारण है कि आपको मेरी बातें कड़वी लगी। आपकी तरह मैं आधा घंटा की वीडियो नहीं छापती हूँ कि कहाँ से उठाती हूँ, कहाँ पटक देती हूँ। हाँ, आप तो भाई कुछ भाई भी बनाए थे सोशल मीडिया पर, बेचारे वो भी आपसे परेशान होकर रिश्ता तोड़ दिए। आप समझ सकती हैं भाई कि क्यों आपकी बातें लोगों को समझ में नहीं आती है, तब तो आपसे रिश्ता लोग तोड़ ले रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं है। आपकी सोच है वो अपनी, आपकी सोच आप ही को मुबारक हो। और दीदी नाम के से ना मुझे शर्म नहीं दिखाइए। शर्म क्या होता है ना, आप ना खुद सीख लीजिए, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे ना जैसे मैं संस्कार में पली बढ़ी हूँ ना, आप सोच भी नहीं सकती हैं कि मैं किस संस्कार में पली बढ़ी हूँ, ठीक है ना। तो चलिए दीदी, टैक्सून दीदी,
अच्छी नाम है ना टॉक्सिन दीदी। तो चलिए कोई बात, मैं आपका रियल नेम आप जानती हैं मेरा नाम, ठीक है ना, क्योंकि मेरे चैनल पर जो मेरा चैनल है तो उससे आप जानती हैं कि इनका नाम क्या है, लेकिन फिर भी आप बिहार के बोली ना, तो मैं आपका रियल नेम मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है ना। आप भी भरम में मत ले रहिए कि आपका मैं रियल नेम बोलूँगी, हाँ ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, आपकी सोच है। बाय बाय दोस्तों, आप वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।